गाइस, प्रखर दिस साइड। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं दिवाली स्विंग स्टॉक से ऊपर अपनी वीडियो रिलीज करूंगा, तो मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। उसी तरह आपको मेरा भी एक प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा कि मेरे को इस वीडियो पे 500 व्यूज और 100 लाइक्स चाहिए ही चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाओगे। और बाकी एक चीज और करना कि लाल बटन जो है सब्सक्राइब की, वो जरूर टच कर देना, तो जिससे कि मैं जो भी वीडियोस और कंटेंट बनाता हूँ तो सबसे पहले आपको मिल सके और मार्केट में आप टाइम टू टाइम अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं पहले स्टॉक की, प्रीमियम एनर्जी। मेरा सबसे बढ़िया स्टॉक है, टेक्निकली और फंडामेंटली स्टॉक बहुत बहुत अच्छा डेवलपिंग स्टॉक है। और बात करें अगर प्रॉफिट की, तो कंपनी ईयरली टू ईयर हर बार अपने प्रॉफिट को डबल कर रही है। बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरिंग बहुत कम है। और अगर आप प्रॉफिट रेशियो की बात करो, बैलेंस शीट की बात करो, तो कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल है। कंपनी ने अपने डेप्ट को भी कम किया है। और कंपनी में जो भी अभी जो वर्कर्स हैं, मतलब जो भी वर्कर्स हैं, वो कंपनी उनको दिवाली पे अपने शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। जी हाँ, मतलब कि जो भी लोग प्रीमियम एनर्जीज में काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर एम्प्लॉइज है, उनको उनको शेयर्स जो अलॉटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगे कंपनी की तरफ से। कितना बढ़िया तोहफा है। इसी तरह मैं भी आपको एक टेक्निकली और फंडामेंटली बता रहा हूँ। टेक्निकली देखिए, स्टॉक को देखें तो मार्केट में जो हमको गिरावट देखने मिली, मतलब बियर रन देखने को मिला है, वो 945 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। बट कंपनी ने जो आईपीओ लॉन्च किया था, आई थिंक जो कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया 3 सितंबर 2024 में लॉन्च किया है। तो उस दिन ये आईपीओ ओपन हुआ था, आई मीन शायद डबल के आसपास ही ओपन हुआ था। और 840 के आसपास ओपन हुआ है। और 840 से 983 रुपए का, 997 रुपए का हाई लगाया है। और ऊपर की बात करें तो हमको सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो मिला 1265 देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक ने एक थोड़ी सी नीचे की तरफ रैली दिखाई है और 945 के आसपास हमको क्लोजिंग दिखी है। देखिए, अगर टेक्निकली देखें तो ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली तो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इसमें अगर अच्छे इसी करेक्शन पे बाइंग कर लेते हो, तो आपके लिए एक अच्छा मौका रहेगा इसमें एक अच्छा बुलियन लेने के लिए। तो एज एज मेरी मानो तो बहुत सही बाइंग बन रही है इसकी 945 के आसपास। अगर आप 945 पे बाइंग नहीं करते हो, तो आप 838 के आसपास के लिए मतलब इस नीचे लेवल्स के आसपास कहीं बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, अगर आप 927 के आसपास नहीं करते हो। वैसे मेरी मानो तो 927 के आसपास आप बाय कर सकते हो। उसके बाद अगर इसके नीचे आता है, 927 का प्राइस टूटता है, तो आप यहाँ पे आसपास कहीं एवरेज अपने एवरेज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक। सो गाइस, दूसरे स्टॉक की बात करें तो सबसे फेवरेट स्टॉक मेरे लिए आईसीसी बैंक। कंपनी पहले मिलियन में ट्रेड कर रही थी, अब कंपनी का मार्केट कैप वो बिलियन में हो गया है। सो देखिए, कंपनी के पास सबसे अच्छी चीज अगर बात करें तो कंपनी का आरओआई, प्रॉफिट आरओआई, जो कि हर साल इंक्रीजमेंट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो कंपनी 3 साल से प्रॉफिटेबल है। तो तीसरी चीज, सबसे बेसिक चीज, हो कंपनी की बोरिंग्स बहुत कम है। मतलब कंपनी के पास अगर अभी तक कुछ देने के लिए है तो वो है सिर्फ प्रॉफिट। कंपनी ने सबसे अच्छा प्रॉफिट मेंटेन किया। और कंपनी की जो बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में डेप्थ को जो है हर साल बहुत ही डिक्रीजमेंट लेवल से लाइन पर लाई है। कंपनी ज्यादा डेप्थ नहीं कंपनी के पास, बट जितनी बोरिंग्स है उससे ज्यादा तो इनके पास एसेट्स हैं। तो देखिए, बात करें जो स्टॉक की, सो गाइस टेक्निकली ये जो स्टॉक मेरे को दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने डार्विस बॉक्स बनाया हुआ है 1259 से लेके 1218 के लेवल में। डार्विस बॉक्स की थ्योरी में बताऊं तो डार्विस बॉक्स एक ऐसी जगह फॉर्म होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटीज जो हैं वो सेम होती हैं। तो जहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट जहाँ पे होती है, और फाइट होने के बाद मार्केट एक ही रेंज बॉन्ड में मूव करती रहे, तो वहां पे एक कैंडल्स जो होती हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाती है। मतलब कि डिस्टर्ब हो जाती है कि यहाँ की ऊपर से आपको सेलिंग दिखेगी, नीचे से आपको बाइंग दिखेंगे, ऊपर सेलिंग नीचे से बाइंग। तो कंटिन्यूस देखिए आपको सेम यहीं से मिलेगा। 1259 से यहाँ पे हमको बार बार सेलिंग दिख रही है, और 1218 से बार बार हमको बाइंग दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी सेम क्वांटिटीज में है, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में फाइट चल रही है। तो डार्विस बॉक्स वहीं फॉर्म होता है। और देखिए, इस बॉक्स के थ्योरी के ऊपर ये सब्सटेंस है कि जब जब मार्केट में डार्विस बॉक्स फॉर्म होता है, अगर आप मेरी बैक की जो वीडियोस देखोगे, मैंने जो भी स्विंग्स आपको दिए हैं, अगर उसमें देखोगे तो एचसीएल टेक में भी डार्विस बॉक्स बन रहा था, और सबसे ज्यादा मतलब कि 1000 पॉइंट आपको वहां से मिला है। अगर किसी ने मेरे वीडियो को देखते हुए किसी ने एचसीएल टेक बाय किया होगा, तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। उसी को देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक में सेम डार्विस बॉक्स प्लान हो रहा है। तो देखिए, अगला जो लेवल हमारे लिए यहाँ पे होगा वो 1340 का होगा। 1340 के बाद हम लोग 1500 आराम से सिट बैक कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है 1500 के लेवल भी। और जहां तक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में बैठते हैं, तो 2000 2500 के आसपास ये बैंक डिजर्व करता है वैल्यू पे। तो अगर आप सिट बैक करते हो ज्यादा और टाइम के लिए, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, बिकॉज द पेशेंस इज द की फॉर अ सक्सेस। चलिए बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। सो गाइस, अगला जो स्टॉक है वो होगा हमारे द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। अब देखिए, दिवाली से जो लोग बाहर से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, भाई उनको स्टे करने के लिए कोई अच्छा होटल चाहिए होगा। और सबसे बढ़िया होटल जो है वो है इंडियन होटल्स। बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सबसे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। उसके बाद बैलेंस शीट भी थोड़ी सी गड़बड़ाती है, बट इनके जो डेप्स हैं वो बहुत ही कम है। और दूसरी चीज, जो पी रेशियो है कंपनी का, वो 3.8 पे है, मतलब कि बहुत अच्छा पी रेशियो है। उसके बाद कंपनी की बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है,
क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, वो भी प्रॉफिटेबल हैं, तो कंपनी में भाई टेक्निकल मूव क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमको जो पहला सपोर्ट दिख रहा है वो 522 के आसपास दिख रहा है, दूसरा सपोर्ट हमारा 656 के आसपास बन चुका है। मतलब आराम से यहाँ से बाइंग करिए, 690 के आसपास आप बाइंग प्लान कर सकते हो, बिकॉज़ जहाँ तक मेरे को दिख रहा है, मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से देखोगे, तो देखिए, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा था 656 के आसपास, और जो मार्केट में इतनी गिरावट के बाद भी ये स्टॉक इतना फॉल नहीं हुआ। हालाँकि थोड़ा बहुत हुआ, 712 से जाने के बाद इसने थोड़ा-सा रैली दिखाई, 756 के 656 के आसपास इसने थोड़ा-सा शॉर्ट फॉल आया इसमें, बट दोबारा रिकवर हुआ बिकॉज़ कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आया नहीं है, आने वाला है। तो देखिए, उसको देखते हुए इसमें आप स्टॉक में अच्छी बाइंग प्लान कर सकते हो। 690 के आसपास स्टॉक प्लान कर चुका है, और यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता है 715 का लेवल, तो 800 का स्टॉक ये आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बैठना चाहोगे तो 1000 पॉइंट्स, सॉरी 1000 पॉइंट्स कह रहा बहुत बड़ी बात होगी। 1000 तक के स्टॉक ज़्यादा अच्छा है बिकॉज़ ये स्टॉक डिज़र्व करता है। चलिए, मार्क करिएगा लेवल्स और ट्रेड करिएगा। चलिए बात करते हैं चौथे स्टॉक की। चौथा सबसे फेवरेट स्टॉक मेरा बीकाजी फूड। देखिए, अमिताभ बच्चन जी सबका ऐड नहीं करते हैं। जिसका करते हैं वो स्टॉक या तो बहुत अच्छी रैली दिखाएगा, या तो उसका जो स्वाद होगा उस चीज़ का बहुत अच्छा होगा। केबीसी से आप जानते हो बहुत लोग करोड़पति बन रहे हैं। उसी तरह वो एक स्टॉक ऐड करते हैं, उसका नाम है बीकाजी। ये स्टॉक भी उसी उन्हीं की तरह बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें आप अभी की तरफ बाइंग प्लान करते हो, तो देखिए दिवाली में जो आपको गिफ्ट हैम्पर आएँगे, वो आप हल्दीराम के हैं वो मेरे को पता नहीं। लेकिन अगर बीकाजी के अगर आप लेते हो, तो आपको देखिए स्टॉक तो प्रॉफिट देगा ही देगा, उसके साथ आपको जो स्टॉक में प्रॉफिट मिलेगा वो आपको एक डिस्काउंट मतलब एडवांस मिलेगा, ये आपको मेरी तरफ से है। चलिए बात करते हैं स्टॉक के लेवल्स की, तो 866 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब देखिए यहाँ से टेक्निकली बहुत अच्छा स्टॉक है, और जो कंपनी जो है वो डिविडेंड्स देने का भी प्लान कर रही है, तो मतलब अगर डिविडेंड दे रही है तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में होगी तभी डिविडेंड की बात कर रही है। तो आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हो। जो पहला टारगेट होगा हमारे लिए 909, 919, और दूसरा टारगेट 1000 है। आराम से लेके बैठिए, सिट बैठ करिए। हो सकता है दिवाली में आपको टारगेट भी मिल जाए, बिकॉज़ जितनी ज़्यादा बिक्री बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी ओवरऑल अभी प्रॉफिट में है। बोरिंग्स कंपनी थोड़ी-सी बढ़ रही है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बट अपने क्या, अपने को लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है, कंपनी प्रॉफिट में है, तो बस हम भी बीकाजी के प्रोडक्ट लेंगे, बढ़िया भुजिया खाएँगे, दाल-मोठ खाएँगे, मौज करेंगे। चलिए बात करते हैं आखिरी स्टॉक की। सो गाइस, लास्ट स्टॉक है मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक, एक्सीएल टेक। लास्ट जो मैंने इसमें एनालिसिस किया था, वीडियो डाली थी मैंने, जिसमें आप लोगों ने 100 व्यूज दिए थे मेरे को, 51 लाइक्स थे। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, उस स्टॉक, उस वीडियो में ये स्टॉक था, और जिसकी बाइंग मैंने 1477 के आसपास की बोली थी, और ये स्टॉक 1470 के बाद में रैली करने के बाद 1890 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो गाइस, अभी भी देखिए स्टॉक में पोटेंशियल है 1000 पॉइंट और चलने का। 1890 के आसपास क्लोजिंग मिली है, नीचे शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली, बट 1852 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब दोबारा से अगर आप एक चीज़ देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा जो है डार्विस बॉक्स। चलिए बना देते हैं बहुत जल्दी से, बिना टाइम को वेस्ट करे। देखिए यहाँ पे एक डार, अरे यार बहुत बड़ा हो गया, सॉरी। सो गाइस, डार्विस बॉक्स की थ्योरी क्या है, मैं ऑलरेडी अपने एक स्टॉक के पीछे, जो मैंने स्टॉक बताया आपको इंडियन होटल्स के, उस, सॉरी इंडियन होटल से कह रहा, आईसीआईसी बैंक में ऑलरेडी बता चुका हूँ डार्विस बॉक्स की थ्योरी किस तरह काम करती है। सेम वही थ्योरी आपको यहाँ भी फॉलो करनी है, और ऊपर टारगेट के लिए आराम से सिट बैक करना है, फॉर अ लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉक में पोटेंशियल अभी भी 1000 पॉइंट चलने का है। कंपनी आरओए की बात, प्रॉफिट की आरओए की बात करें तो कंपनी ऑल टाइम प्रॉफिटेबल है। कंपनी के पास जो भी बिल्स है या पेमेंट्स, कोई भी डिले नहीं होती है। कंपनी के पास जो भी एम्प्लॉयज़ की डेट्स हैं, टाइम टू टाइम कंपनी सैलरी दे रही है, जिसकी वज़ह से एम्प्लॉयज़ के जो रिव्यूज़ हैं इस कंपनी को लेके बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है, वो भी हर साल इंक्रीज़मेंट हो रहा है। कंपनी की बोरिंग्स कम हो रही है। कंपनी एसेट्स में ज़्यादा डील कर रही है, लायबिलिटीज़ में डील अब कम कर रही है। तो आप स्टॉक में बेफ़िक्र होके एज़ अ एसेट मैनेजमेंट की तरह स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, और सिट बैक करिए लॉन्ग टर्म के लिए। 5 स्टॉक मैंने आपको दे दिए हैं, और ये स्टॉक्स में कोई भी आपको बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज़ मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो सो आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर योर एनी लॉसेस एंड प्रॉफिट। एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं अपने फंडामेंटल टेक्निकली देखता हूँ, वो मैं अपनी स्टडीज़ और अपने जो भी मैं मार्केट में देखता हूँ, इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखता हूँ, जो भी मार्केट न्यूज़ आती है, उनको देखते हुए मैं अपने स्टॉक्स को फंडामेंटली टेक्निकली टेस्ट करता हूँ, और उसी की बदौलत आपको यहाँ पे स्टॉक दे रहा हूँ। अब बाइंग और सेलिंग करने के ऊपर आपके ऊपर सो गाइस, यहाँ पे कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ। बहुत ही सोच समझ के और अपने टेक्निकल और फंडामेंटल्स देख के आप स्टॉक को बाय करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ तो एक लाइक
का जो बटन है उसको दबाने में क्या जाता है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है मेरी किसी वीडियो में या जो भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मैं आप उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा जो भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह होती हैं। चलिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।